स्वागत है आप सभी का शशि सर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में। आज काव्य खंड का हम लोग दूसरा अध्याय पढ़ेंगे। ये क्रैश कोर्स का हमारा दूसरा क्लास है। इसमें हम लोग सूरदास के पदों को पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सर्वप्रथम सूरदास का जीवन परिचय। सूरदास के अगर जन्म की हम बात करें तो ऐसा अनुमान है कि सूरदास का जन्म 1478 ईस्वी दिल्ली के निकट सीही नामक गांव में हुआ। अलग अलग ग्रंथों में इनके जन्म स्थान और इनका जो जन्म तिथि है उसमें थोड़ा मतलब अंतर आ सकता है, लेकिन आप ध्यान दीजिएगा बिहार बोर्ड की जो पुस्तक है आपको केवल उसी को आधार मानकर चलना है। तो इनका जन्म लगभग 1478 ईस्वी और कहाँ हुआ? दिल्ली के निकट सीही नामक गांव में। सूरदास के विषय में कुछ बातें जाननी बहुत ज़रूरी है। पहली बात ये कि सूरदास भगवान श्री कृष्ण के अनन्य भक्त थे। दूसरी बात ये कि सूरदास को हिंदी साहित्य का सूर्य कहा जाता है। तीसरी बात ये कि सूरदास हिंदी की जो क्षेत्रीय भाषा है ब्रज भाषा उसके सिद्धहस्त कवि थे। और अगली बात ये कि सूरदास को हिंदी साहित्य में वात्सल्य रस का सम्राट कहा जाता है। चलिए और इनके बारे में जानते हैं। इनका निवास स्थान की अगर हम बात करें तो गौ घाट, वृंदावन एवं पारसोली ग्राम के ये निवासी रहे। शिक्षा दीक्षा की बात करें तो इनका ज़्यादातर शिक्षा जो है स्वाध्याय से ही प्राप्त हुआ। काव्य रचना एवं संगीत का इन्हें विशद ज्ञान अभ्यास के कारण प्राप्त हुआ। रुचि की अगर हम बात करें तो पर्यटन, सत्संग, कृष्ण भक्ति एवं वैराग्य में इनकी रुचि रही। शिक्षा के इनके गुरु का तो कहीं कोई नाम का जिक्र नहीं आता, लेकिन इनके दीक्षा गुरु हुए महाप्रभु वल्लभाचार्य। शिक्षा और दीक्षा में फ़र्क है। अगर आप किताबी ज्ञान ग्रहण करते हैं तो ये हुआ शिक्षा, लेकिन अगर परलोक का ज्ञान आप ग्रहण करते हैं, आध्यात्म का ज्ञान ग्रहण करते हैं तो ये हुआ आपका दीक्षा। तो कवि सूरदास के जो दीक्षा गुरु हुए वे कौन हुए? महाप्रभु वल्लभाचार्य, जो कि पुष्टि मार्ग के बहुत बड़े कवि कहे जाते हैं। दीक्षा काल की अगर हम बात करें तो 1509 से 1510 ईस्वी तक इनका दीक्षा काल रहा। विशेष अगर इनके जीवन के विषय में अगर हम जानकारी प्राप्त करें तो एक बात आज तक कोई भी विद्वान नहीं बता सके हैं, अंतिम निष्कर्ष तक नहीं पहुंच सके हैं कि सूरदास जन्म से अंधे थे या बाद में अंधे हुए। अलग अलग लोगों का अलग अलग कथन है, इसलिए आप निश्चिंत रहें। परीक्षाओं में जो है आपको इससे जुड़ा हुआ विशेष कोई प्रश्न पूछने नहीं जा रहा है। लेकिन एक बात आप भविष्य के लिए, आप जानकारी के लिए रख लीजिए अपने मानस पटल पर, अपने मन मस्तिष्क में, कि सूरदास जन्म से अंधे थे ऐसा मानना कई विद्वानों का है। लेकिन हिंदी साहित्य के एक बहुत बड़े विद्वान हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल, और उनके कथन को हिंदी साहित्य में बहुत ज़्यादा मान्यता प्राप्त है। उनके द्वारा कही गई बातों का बहुत ज़्यादा मान्य है, बहुत मान्यता है उनकी बातों का। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कहना है कि सूरदास जन्म से अंधे नहीं थे। तर्क क्या है इसके पीछे? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कहना है कि जो व्यक्ति जन्म से अंधा होगा, दुनिया जहान प्रकृति किसी चीज को कभी नहीं देखेगा, वह प्रकृति का, श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का इतना मनोहारी, इतना सुंदर, इतना मनोरम वर्णन कभी नहीं कर सकता। आप ही ने अगर जिस चीज को कभी देखा नहीं, उसके बारे में कभी सुना नहीं, तो आप उसका वर्णन नहीं कर पाइएगा। अगर एग्जाम्पल की हम बात करें, उदाहरण की अगर हम बात करें, आप कभी दिल्ली नहीं गए, दिल्ली के बारे में किसी किताब में आपने पढ़ा नहीं, दिल्ली के बारे में आपने किसी से सुना नहीं, और आप अचानक से दिल्ली का बहुत सुंदर मनोरम वर्णन करने लगे, लाल किला ऐसा है तो इंडिया गेट ऐसा है, तो कोई भी व्यक्ति आप पर कभी विश्वास कर सकेगा कि आपने दिल्ली को नहीं देखा है या उसके बारे में नहीं सुना है या आप नहीं गए हैं? जानकारी का कोई ना कोई तो आधार होना चाहिए ना। तो जन्म से अंधे थे या नहीं थे ये आज तक क्लियर नहीं है, लेकिन आचार्य रामचंद्र शुक्ल का मानना है कि जन्म से अंधे नहीं थे। रचनाओं की अगर हम बात करें तो इनकी प्रसिद्धि का जो सबसे बड़ा मूल कारण है वो है इनकी रचना सूरसागर। इसके अलावा साहित्य लहरी, राधा रसकेली, सूरसारावली इनकी अन्य रचनाएं हैं। मृत्यु की अगर हम बात करें तो इनकी मृत्यु लगभग 1583 ईस्वी में हो गई। चलिए यहाँ पर हम लोग सूरदास के दो पदों को पढ़ेंगे, ठीक है।
पहला पद जो है इसमें कवि सूरदास सोए हुए बाल कृष्ण को, छोटे से बालक कृष्ण को जो है प्रकृति से तरह तरह का उदाहरण देकर जगाने का प्रयास कर रहे हैं, और साथ ही साथ यह भी बताने का प्रयास कर रहे हैं कि हे ब्रज के राजकुमार, आप जाग जाइए, सुबह हो गई। वे प्रकृति से तरह तरह का उदाहरण देते हैं, और सारे उदाहरण जो है इस बात का सबूत है कि सुबह हो गई है। तो चलिए कविता को हम लोग देखते हैं। कवि क्या कहते हैं? कवि कहते हैं, जागिए ब्रजराज कुंवर कमल कुसुम फूले। हे ब्रज के राजकुमार, आप जाग जाइए, कमल फूल क्या हो गए हैं? खिल गए हैं। कुमुद वृंद सकुचित भय। कुमुद क्या है? तो कुमुद कमल जाति का ही छोटा फूल है, जिसको आप वाटर लिली कहते हैं इंग्लिश में। तो छोटे छोटे गुच्छों में, वृंद का मतलब होता है समूह या गुच्छा, तो कुमुद के गुच्छे सकुचित भय। कुमुद जो है कमल के विपरीत स्वभाव का होता है। कमल दिन में खिलता है, रात में सिकुड़ जाता है, जबकि जो कुमुद है वो रात में खिलता है और दिन होते ही सिकुड़ जाता है। तो कवि कहते हैं कि कुमुद वृंद संकुचित भय। कुमुद के जो गुच्छे हैं वो संकुचित हो गए हैं, कमल फूल गए हैं, कमल फूल गए हैं, खिल गए हैं। ये भी इस बात की ओर संकेत कर रहा है कि सुबह हो गई है। और कुमुद वृंदों का संकुचित होना भी इस बात का सबूत है कि सुबह हो गई है। भृंग लता भूले। भृंग अर्थात भौरे जो है वो लताओं में भूल गए हैं, भौरे लताओं में इधर उधर अटखेलियां कर रहे हैं फूलों का रस पीने के लिए। तमचूर, तमचूर अर्थात मुर्गा। खगरोर, सुनहु बोलत बनराई। मुर्गा बांग लगा रहा है, चिड़िया वनों में चहचहा रही है, और सब इस ओर संकेत कर रहे हैं कि सुबह हो गई है। रामती गो खरीकनी में। गो अर्थात गाय जो है खरीकनी अर्थात दलान में क्या कर रही है? रंभा रही है। बछड़ा हित धाये, और वो बछड़ों की ओर उन्हें दूध पिलाने के लिए दौड़ पड़ी हैं। विधु मलिन। विधु का मतलब होता है चंद्रमा। मलिन अर्थात प्रकाशहीन होता चला जा रहा है, उसकी जो आभा है, उसकी जो चमक है वो धीरे धीरे मंद होती जा रही है। तो कवि कहते हैं कि विधु मलिन रवि प्रकाश गावत नर नारी। चंद्रमा का प्रकाश मलिन हो गया है, रवि अपनी किरणें बिखेर रहा है, और सभी नर नारी अपने अपने कामों में लग रहे हैं। सभी नर नारी जो है अपने अपने कामों में व्यस्त हो रहे हैं, और सब इस बात की ओर संकेत कर रहे हैं कि सुबह हो गई। सूर श्याम प्रात उठाओ अंबुज करधारी। सूर कहते हैं कि हे श्याम, आप प्रातः उठिए। अंबुज करधारी, अपने हाथों में कमल धारण करने वाले श्री कृष्ण, आप क्या कीजिए? जाग जाइए। अपने हाथों में कमल धारण करने वाले श्री कृष्ण, आप भी जाग जाइए, क्योंकि सुबह हो गई है, सब लोग अपने अपने कामों में मग्न हो रहे हैं। तो चलिए दूसरा जो पद है, दूसरा जो कविता है, इसमें कवि सूरदास उस समय का वर्णन कर रहे हैं जिस समय हमारे बाल कृष्ण अपने नंद बाबा की आंगन में खाना खाने के लिए बैठे हैं। ठीक है, और खाना खाते समय, भोजन करते समय श्री कृष्ण क्या क्या लीलाएं करते हैं, क्या क्या अटखेलियां करते हैं, उसी का वर्णन इस कविता में हम लोग देखेंगे। तो चलिए देखते हैं ये पद। जेवत श्याम नंद की कन्या। श्याम जो है नंद की कन्या अर्थात नंद की गोद में बैठकर खाना खा रहे हैं। श्याम अर्थात श्री कृष्ण कहाँ खाना खा रहे हैं? नंद बाबा की गोद में बैठकर खाना खा रहे हैं। कछुक खात। कवि आगे कहते हैं कछुक खात। कछुक खात अर्थात कुछ खा रहे हैं। श्री कृष्ण कछुक खात, कुछ खा रहे हैं। कछु धरनी गिरावत, और खाने का कुछ हिस्सा इस धरती पर गिरा रहे हैं। छवि निरखती नंदरनिया। श्री कृष्ण खाते समय कुछ खाना खा रहे हैं और कुछ खाना धरती पर गिरा रहे हैं, और इस छवि को, इस दृश्य को, इस मनमोहक रूप को नंदरनिया अर्थात माता यशोदा जो है ध्यानपूर्वक देख रही हैं। बरी बरा बेसन बहुभातिनी, व्यंजन विविध अगनिया। आज बरी बना है, बरा बना है, बेसन के विविध प्रकार के व्यंजन बने हैं। कई प्रकार के व्यंजन आज रसोई में बने हैं। डारत खात लेत अपने कर।
लेकिन सबको किनारा करके अपने हाथों से वो खाते हैं। रुचि मानत दधि दुनिया, और सबसे ज़्यादा रुचि जो है, सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट जो है वो दिखा रहे हैं किस में? दही की दोनी में। यानी खाना तो बहुत प्रकार का बना है, लेकिन इनकी रुचि किस में है? दही की दोनी में है। वे दही की दोनी लेकर दही खाना चाहते हैं। क्या क्या खाते हैं? मिश्री, दही, माखन, मिश्रित करी। यानी मिश्री, दही, माखन, इन चीज़ों को जो है मिश्रित करके मुख नावत छवि धनिया, और अपने मुख में जो डाल रहे हैं, ये जो छवि है बड़ा धन्य धन्य है। ये दृश्य बड़ा धन्य है, ये दृश्य भी धन्य है और इसको देखने वाले भी धन्य हैं। आपुन खात नंद मुख नावत, श्री कृष्ण खुद भी खा रहे हैं और कई बार नंद बाबा के मुख में भी खिला दे रहे हैं। सो छवि कहत न बनिया, ये दृश्य, ये छवि इतना सुंदर है, इतना मनोरम है कि इसका वर्णन करते बन नहीं रहा है कि किस मुख से इसका वर्णन किया जाए। कि श्री कृष्ण खुद भी खा रहे हैं और भोजन का कुछ हिस्सा नंद बाबा को भी खिला रहे हैं। आगे कवि कहते हैं, जो रस नंद यशोदा बिलसत, जो आनंद, रस अर्थात आनंद, जो रस नंद यशोदा बिलसत, जो आनंद नंद और यशोदा को प्राप्त हो रहा है, सो नहीं तिहु भुवनिया, वह आनंद तीनों लोकों में किसी भी व्यक्ति को प्राप्त नहीं है। अरे श्री कृष्ण की अगर हम बात करें तो श्री कृष्ण भगवान श्री हरि विष्णु के अवतार हैं, और श्री हरि किसी की गोद में बैठकर खाना खा रहे हैं और श्री हरि किसी को अपने मुख से खिला रहे हैं। इस तीनों लोकों में कौन ऐसा भाग्यवान है नंद और यशोदा को छोड़कर? इसीलिए कवि कहते हैं कि जो आनंद नंद और यशोदा दोनों को प्राप्त हो रहा है, वो आनंद तीनों लोकों में किसी को भी प्राप्त नहीं है। आगे कवि कहते हैं, भोजन करी नंद अचमन लीन हो, भोजन करके नंद बाबा जो है अचमन करा रहे हैं। अचमन अर्थात कुल्ला करा रहे हैं। मांगत सूरज उठनिया, भोजन करा के नंद बाबा जब अचमन करवा रहे हैं, कुल्ला करवा रहे हैं, तो सूरदास नंद बाबा से श्री कृष्ण का जूठा मांग रहे हैं कि हे नंद बाबा, आप मुझे श्री कृष्ण का क्या दे दीजिए? जूठा दे दीजिए प्रसाद के रूप में, उससे ही मेरा पेट भर जाएगा। तो यहाँ पर सूरदास का जो है एक दिव्य दृष्टि का परिचय मिलता है। जितना सुंदर ये मनोरम वर्णन किए हैं, ऐसा लग रहा है कि जिस समय ये सारी घटनाएं घट रही हैं, उस समय सूरदास नंद बाबा के आंगन में क्या है? मौजूद हैं, ये सारी घटनाओं को देखने के लिए, ये सारी श्री कृष्ण की लीलाओं को देखने के लिए। इसीलिए तो कहा गया है कि जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि। कवि जो है कल्पना के आधार पर जितना सुंदर मनोरम वर्णन कर सकता है, हम और आप ऐसा करने में असमर्थ हैं। तो ये था सूरदास का कविता, और ये कविता आपको कैसी लगी? अच्छी लगी? ये वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। अपने सहपाठियों को भी इसको शेयर ज़रूर करें, क्योंकि हमारा प्रयास है कम से कम समय में अधिक से अधिक टॉपिक्स को क्लियर कराना। और निश्चित तौर पर आप बने रहें। परीक्षा से पहले आपको काव्यखंड, गद्यखंड, साथ ही साथ व्याकरण, निबंध, पत्र लेखन के सारे जो महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं वो क्लियर करा दिए जाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए सभी को जय हिंद।